पढ़ने का तरीका भी हो सकता है। तो मैं आपको एक तरीका जरूर बताना चाहूंगा पढ़ने का कि आप उस तरीके को अपनाएं तो आपको फायदा हो, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो। ये तरीका कुछ सिलेक्टेड बच्चों को पूछा हुआ है और मैंने भी देखिए ये तरीका काम में लिया, और जितने भी सिलेक्टेड लोग हैं उनकी भी यही राय लगभग रहती है। कुछ लोगों के तरीके निश्चित तौर पर सिलेक्ट होने के अलग हो सकते हैं, क्योंकि हर एक व्यक्ति जो अपने आप में अलग होता है, ये आप सब लोग जानते हो। देखिए, सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूंगा कि जो भी एग्जाम, कोई भी एग्जाम आगे आने वाला, फर्स्ट ग्रेड एग्जाम, सेकंड ग्रेड एग्जाम, संस्कृत विभाग का ग्रेड थर्ड एग्जाम, या वैसे ग्रेड थर्ड एग्जाम, या रीट का एग्जाम ही क्यों ना हो, चाहे कोई भी एग्जाम हो, उस एग्जाम को पास करने के लिए हमें उसके सिलेबस से होकर के गुजरना पड़ता है। तो सबसे जब जो पहला पॉइंट है वो है साथियों पाठ्यक्रम। जो पाठ्यक्रम है वो हमें एक प्रकार से पता होना चाहिए कि भाई ये पाठ्यक्रम अपना रहेगा और इतने अंक का एग्जाम अपना होने वाला, तो पाठ्यक्रम हमें पता होने चाहिए बहुत अच्छे से। दूसरी चीज ये है कि उसी पाठ्यक्रम में अगर किसी पेज पर आपने लिखा है या प्रिंट आउट आपका निकलवाया हुआ है, पूरे पाठ्यक्रम, जैसे पाठ्यक्रम की मैं बात करूं, ग्रेड थर्ड की बात कर लूं, तो उसमें मेरे पास एक तो होता है साथियों जीके मोटा मोटा, और एक मेरा होता है सब्जेक्ट। हालातों का मारा जाट साधु बन जाता है, अगर साधु ना बने बागी तो पक्का बनता है। दिलेर तो दुनिया में लाखों हैं, लेकिन इन रोहियों को सिर्फ एक जांबाज की जरूरत है। हमारी लड़ाई मौत से है और मौत को सिर्फ एक ही चीज हरा सकती है। सब्जेक्ट होता है जिसमें एसएसटी हो सकती है, साइंस मैथ भी हो सकता है। एक मेरी होती है साइको, है ना, साइको होती है। इसके साथ में, साइको के साथ में आपका करंट का नॉलेज वगैरह हो गया, कंप्यूटर हो गया, है ना, कंप्यूटर वगैरह, ये सारी चीजें होती हैं। तो देखिए साथियों, जब पाठ्यक्रम आपके पास में है तो सबसे पहले आप ये डिसाइड करो कि जीके आप कहां से पढ़ोगे, सब्जेक्ट कहां से पढ़ोगे, और साइको को, कंप्यूटर वगैरह कहां से पढ़ोगे, नोट्स इसके कैसे तैयार करोगे। ये सारी चीज आपको पाठ्यक्रम वाले पेज पर ही कर लेनी है, और जब तक एग्जाम नहीं हो तब तक उसी चीज को आपको फॉलो मेरे हिसाब से करना चाहिए। क्योंकि देखिए, जितनी भी बुक्स हैं, जितने भी कोचिंग्स हैं, जितने भी यूट्यूब पर पढ़ाने वाले टीचर हैं, ऐप पर पढ़ाने वाले टीचर हैं, लगभग सभी का 70 से 80% कंटेंट बिल्कुल सेम होता है, कोई चेंज उसमें नहीं होता है ना। तो जिससे भी आपको समझ में आए एक व्यक्ति चुन लीजिए। अगर आप कोचिंग नहीं लेना चाहते, कोई जरूरी नहीं है, आराम से खुद भी आप पढ़ करके सिलेक्ट हो सकते हो। आपको करना सिर्फ इतना है, अगर आप कोचिंग ले रहे हो तो आपको मैं बताऊं, देखिए सबसे पहले आपको नोट्स का कोई भी एक माध्यम निकालना है। वो माध्यम अगर आप कोचिंग नहीं करना चाहते तो आप स्वयं वो माध्यम हो सकते हो। आप खुद किताबें पढ़िए और नोट्स बनाइए। अगर आप खुद किताब बिना किसी कोर्स के अगर नोट्स बनाना चाहते हो तो आप क्या ले सकते हो, एनसीईआरटी की बुक्स, अभी वर्तमान में आरबीएससी में वही चल रही हैं। तो कोई सी भी, चाहे एनसीईआरटी की थोड़ी महंगी पड़ती है, लेके आते हैं तो अच्छी क्वालिटी का मिलता है लेकिन महंगा पड़ता है। आरबीएससी की बुक्स थोड़ी पेपर जो हल्की क्वालिटी का, बट मैटर सेम है दोनों में। तो कोई सी भी बुक्स आपके पास होनी चाहिए, और साथ में एक गाइड, ठीक है, कोई भी एक गाइड हो सकती है, कोई भी एक गाइड हो सकती है। अगर आप स्वयं स्टडी कर रहे हैं, सेल्फ स्टडी आप कर रहे हैं, तो आप इस माध्यम से नोट्स बनाएं, और जो भी चीज उस टॉपिक में आपको महत्वपूर्ण लगे उसको आप अपने नोट्स में अंकित करते जाएं, और एग्जाम जब आपके नोट्स बनके तैयार हो जाएं उन्हीं को पढ़ते रहें एग्जाम तक, और प्रैक्टिस सेट लगाते रहें। साथियों, आपके सिलेक्शन को कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। बशर्ते अगर सेल्फ स्टडी आप करते हो तो आपको सिर्फ टेस्ट सीरीज अगर किसी और की लेनी है, किसी ऑनलाइन टीचर की लेनी है या ऑफलाइन खरीद के लानी है,
उसके लिए आप इधर उधर देख सकते हो। बाकी कंटेंट के लिए आपको कहीं भी भटकना नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। ये नहीं है कि नोट्स आपने खुद बना लिए और बाद में यूट्यूब पर सर्च कर रहे हो कि आपके दोस्त ने बोल दिया कि यार वो सर आकाश सर वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, तो आपने उनका भी साइंस का मैटर ले लिया। ऐसा नहीं करना चाहिए, फिर वो गलत है, क्योंकि आपने इतनी मेहनत से नोट्स बनाए, मैंने थोड़े अलग तरीके से बना रखे हैं। हालांकि अपना 70-80% मैटर एक जैसा ही है, लेकिन फिर भी 20-30% जो अलग है उसमें आपको ये लगेगा कि मैंने ये चीज तो पढ़ी नहीं, है ना। ये चीजें होती हैं, तो उससे आप फिर कमजोर फील करते हो या नेगेटिव फील करने लग जाते हो, जो कि आपको एग्जाम में फिर कॉस्ट करना पड़ता है। उसमें एग्जाम में आपको समस्या आती है, डिप्रेस्ड आप हो जाते हो। तो खुद पढ़ते हो तो नोट्स बनाने का तरीका यही है। अगर आप किसी की मदद लेते हो हमारे जैसे की या किसी कोचिंग की, तो साथियों आप कैसे नोट्स बना सकते हो। हम जो पढ़ाते हैं वो नोट्स आप बनाओ। अब यहां पर एक चीज ये है कि भाई मैं भी कोर्स देखिए ऑनलाइन देता हूं एप्लीकेशन वगैरह पर, तो वहां पर बच्चे ये बोलते हैं कि सर नोट्स आप खुद दिया करो। मैंने नोट्स अवेलेबल करवा दिए, मुझे कोई समस्या नहीं है भाई, नोट्स दे दूंगा, क्या दिक्कत, मैं पढ़ाता हूं वही नोट्स मैं आपको दे देता हूं। लेकिन उसमें नुकसान आपका है। कैसे है नुकसान साथियों, जब तक आप अपने हाथ से अपने नोट्स को नहीं लिखोगे वो नोट्स आपके किसी काम के नहीं है। मार्केट में इतने शानदार शानदार नोट्स घूमते रहते हैं, लेकिन कोई फायदे के हैं क्या? वो किसी के फायदे के नहीं है, केवल उसी के फायदे के हैं जिसने वो नोट्स लिखे हैं। तो नोट्स जो हैं वो खुद लिखा करो। मैं प्रोवाइड करवाता हूं, लेकिन फिर भी यही करूंगा कि सिलेक्शन अगर लेना है तो नोट्स खुद बनाया करो। जैसे आप अगर मुझसे पढ़ रहे हो मान लीजिए, या किसी और से पढ़ रहे हो, तो मैंने या किसी और ने जो भी पढ़ाया है वो लिख लिया उस टॉपिक में, ठीक है। उस टॉपिक को आपको किसी एक और बुक आपके साथ हमेशा होनी चाहिए, और वो बुक कौन सी होनी चाहिए? जो एनसीईआरटी की बुक है, ठीक है। साइरस और अभिषेक एक एक सदस्य के साथ इस घर में कैप्टन मेकर्स का काम करेंगे। अब चीजें बदलेंगी। जितना एग्रेशन एक कैप्टन में होना चाहिए उतना मुझ में है। जो सबके हित में है मैं वो करता हूँ। कोई भी चीज का जिम्मेदारी पड़ता है तो फिर कुत्ता भी शेर बन जाता है। किसी और को चुनना चाहिए ताकि फेयर भी लगे। जो भी बनेगा उसकी वाट तो लगनी है। अब आप दोनों उन एक एक सदस्यों के नामों की घोषणा करें जिनके साथ आप अपना कैप्टेंसी कंटेंट बनाना चाहते हैं। विमल इलायची प्रेजेंट्स बिग बॉस OTT पावर्ड बाय 2 यम चिप्स, हर रात 9 बजे जियो सिनेमा पर। जीके के लिए किसी अच्छे पब्लिशर की बुक, किसी भी अच्छे पब्लिशर की बुक एक रखिए आप। एनसीईआरटी की नहीं रखना चाहते तो सब्जेक्ट के लिए एनसीईआरटी की बुक्स आपके पास होनी चाहिए। एक हमारे नोट्स, दूसरी एनसीईआरटी की बुक। मैंने पढ़ा दिया, फिर आपने उसी टॉपिक को एनसीईआरटी में खुद भी पढ़ना है। चाहे मैं एनसीईआरटी से ही पढ़ा रहा हूं, मैं एनसीईआरटी से पढ़ाता हूं पूरा, लेकिन फिर भी आपको एनसीईआरटी खुद दोबारा भी पढ़नी है, जिससे बुक्स आपको आसानी से समझ में आएंगी। दूसरी बात, कुछ नया पॉइंट जैसे ही मिले उसमें ऐड कर लो, इसी समय ऐड कर लिया। मैंने दूसरा टॉपिक पढ़ाया, नोट्स बना लिए, साथ में एनसीईआरटी का कोई पॉइंट है वो भी ऐड कर लिया, ठीक है। इस प्रकार से लास्ट तक आपके नोट्स बिल्कुल अच्छे से बनकर तैयार हो जाएंगे। एनसीईआरटी पूरी उसमें समाहित है। अब साथियों आपको करना सिर्फ इतना है, बाकी सब चीजें बंद कर दो, केवल अपने नोट्स को पढ़ो, और कहीं दिक्कत आए तो वीडियो को दोबारा आप देख लीजिए कि ये चीज कहां से आ गई। तो बस यही तरीका है पढ़ने का साथियों, एक अच्छे कंटेंट को तैयार करने का। नोट्स अपने बनाओ, नोट्स हमने जो पढ़ाया वो बना लो, खुद से लिख लो, उसमें पॉइंट्स ऐड कर लो जो आपको ऐड करने हैं, और लास्ट में फिर जो आप हमारा जो मैटर है और आपका जो ऐड किया हुआ थोड़ा बहुत मैटर, चाहे आप 4 लाइन ही ऐड करो, लेकिन करो ऐड। 4 लाइन भी ऐड करने के लिए 40 मिनट आपको किताब को देनी पड़ेंगी, तब जाकर के वो 4 लाइन आपको मिलेंगी। और जब वो 4 लाइन आप ऐड करते हो और आप एग्जाम में अगर उस टॉपिक से प्रश्न आता है उसी 4 लाइन में से आ जाए, तो देखिए कितना अच्छा रहता है। जो बच्चे केवल हमारे नोट्स पढ़े उनका वो गलत हो गया, आपका सही हो गया। तो नोट्स के लिए मदद ली जा सकती है, लेकिन अंत में नोट्स खुद के ही काम में आते हैं। मैं हमेशा कहता हूं कोई भी ऐसी शिक्षण संस्थान नहीं है जो ये गारंटी ले ले कि अगली बार भी जो पूरे के पूरे प्रश्न मेरे नोट्स में से आएंगे। अगर कोई ले रहा है तो वो गलत ही है, हम कभी ऐसा आपको नहीं बोल सकते, भाई आगे का किसे पता है। लेकिन ये मैं निश्चित बोल सकता हूं कि जो किसी टीचर की मदद लेके आप पढ़ रहे हो उसके नोट्स और उसमें एनसीईआरटी के आपने जो पॉइंट्स डाले हैं
अगर वो मैटर समाहित करके आप लगातार पढ़ रहे हो तो निश्चित तौर पर जो कट ऑफ जाएगी उससे ऊपर ही आपके अंक निश्चित तौर पे आएंगे, 15 से 20 अंक आपके ज्यादा आएंगे। और ऐसे एग्जाम्पल इस बार मैंने देखे, मेरे ढेर सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने मेरे नोट्स तो बनाए हैं, खुद बनाए हैं, मैंने दिए हैं नोट्स फिर भी खुद बनाए हैं और साथ में खुद पॉइंट्स भी ऐड किए हैं। एक तो बाड़मेर के दिलीप जी हैं जिनका स्टेटस भी मैंने डाला था पहले भी, बहुत मेहनती स्टूडेंट है हमारे और उन्होंने बहुत ही शानदार तरीके से साइंस के नोट्स जो मैंने पढ़ाया वो और एनसीईआरटी में जो भी पॉइंट बच गया उन्होंने लिख डाला, सब कुछ तैयार कर लिया। और जब एग्जाम देकर के अभी उनके 200 से ऊपर मेरे हिसाब से मार्क्स हैं, तो निश्चित ओबीसी में है, निश्चित तौर पर उनका सिलेक्शन होगा, निश्चित तौर पर साथियों उनका सिलेक्शन होगा। और भी ढेर सारे बच्चे हैं जो ऐसा कार्य जिन्होंने किया है और वो सिलेक्शन उन्होंने लिया। यानी कि मेरे से पढ़ने वाले 90% जो बच्चे हैं जो सिलेक्ट हुए हैं वो यही प्रोसेस उन्होंने अपनाया, नोट्स और एनसीईआरटी। लगभग 28%, 27-28% तो अपने नोट्स में से ही आ गए थे, एक दो नहीं आए थे वो उनके जो उन्होंने मैटर ऐड किया था उसमें से आ गए, इसीलिए वो आपसे आगे निकल गए, है ना। ये होता है एग्जाम में। तो प्यारे साथियों, कंक्लूजन यही है, नोट्स सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो एनसीईआरटी की बुक्स और गाइड, एक गाइड कोई भी उठा लो, नोट्स बना लो। अगर किसी टीचर की सहायता ले रहे हो उसके नोट्स और एनसीईआरटी की बुक्स, जीके के लिए एक स्पेसिफिक कोई भी, तो एनसीईआरटी की बुक्स और गाइड, एक गाइड कोई भी उठा लो, नोट्स बना लो।